सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या चल रही है, कोई भी प्रश्न है जो आपको परेशान कर रहा है, कोई भी प्रश्न है जिसका उत्तर आप जानना चाहते हैं, तो बहुत ही सरल है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप अपने प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर पा सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में गुरु माँ लगातार मौजूद रहती हैं। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और गुरु माँ का स्वागत कर लेते हैं। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, लगातार गुरु माँ हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी रहती हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर भी देती हैं, और साथ ही साथ आपके जीवन में क्या कुछ समस्याएं चल रही हैं या चल सकती हैं, उनका हल भी लगातार आपको बताती रहती हैं और कई यहाँ पर ज्ञान की बातें भी बताती हैं। तो चलिए अपने आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु माँ, आज हम बात करेंगे ध्यान पर। कई दर्शकों की ये चाह होती है, ये जिज्ञासा होती है कि आखिर ध्यान कौन लोग कर सकते हैं और ध्यान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप इसके बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो निशा जी, जो आपने शब्द बोला ध्यान, अगर हम ध्यान की बात करें तो ध्यान, देखिए हम कहते हैं ना, खाते हुए भी ध्यान रखना चाहिए, हम बोल रहे हैं तो भी ध्यान रखना चाहिए, चल रहे हैं तो भी ध्यान रखना चाहिए। अब ध्यान का मतलब यही है कि हम कंसंट्रेशन करें कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कितना सही कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान हमारा, एक तो इसका मीनिंग यही हुआ कि हम ध्यान का मतलब क्या है। जब आपको ध्यान का मतलब समझ आ गया तो हम ध्यान के अलावा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब ध्यान हमें करना किसका है? छोटा बच्चा है तो उनसे कहेंगे ध्यान से पढ़ो। अगर हम आगे चलते हैं तो ध्यान से अपने कार्य को करो, ध्यान से अपनी कमाई में ध्यान दो, अर्निंग सोर्स में ध्यान दो, या अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो। ध्यान का मतलब ही यही है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसको किस प्रकार से सही रूप से किया जाए। अब हम ध्यान को अगर बात करते हैं तो एक शब्द आता है मेडिटेशन, जिसको आप सभी जानते हैं। ध्यान हिंदी का शब्द है, लेकिन अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो वो मेडिटेशन है। अभी सब लोग क्या करते हैं कि अध्यात्म को सब अंग्रेजी भाषा में करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक बात बता दूँ, जितने भाव आपके हिंदी में या संस्कृत में जुड़ जाएंगे उतने भाव आपके अंग्रेजी में नहीं जुड़ पाते हैं। अंग्रेजी जो इंग्लिश की भाषा है, ये हमारे इसमें जो शब्द होते हैं वो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें भाव ही नहीं होता। जैसे तुमको भी यू, आपको भी यू, मतलब शब्दों का ही नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या हम किसी को कहना चाहते हैं। कोई भी है उसको एक ही वर्ड से हम संबोधित करते रहते हैं, लेकिन हमारी हिंदी में, हमारे संस्कृत में बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं कि एक ही शब्द से हम कैसे हिंदी में हम अलग अलग शब्दों से किसी को अपने तरफ, मतलब अपनी बात को मनवाने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, ये हमारी बहुत ही संस्कृति से जुड़ी हुई है। इस संस्कृति से जुड़ी हुई भाषा का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम वैसे ही इतने आध्यात्मिक हो जाते हैं कि हमें शायद अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि जहाँ संस्कृति की बात आती है, जहाँ अपनी भाषा की बात आती है, क्योंकि हमारी भाषा में इतनी संस्कृति है, इतने संस्कार हैं कि वही हमारा अध्यात्म है। भगवान शिव कहते हैं कि मुझे वो प्रिय है जो सहनशील हो, दयालु हो, करुणामय हो, जिसमें क्षमा का भाव हो, जो दूसरे के दर्द को समझता हो। तो ये कितने शब्द, कितनी परिभाषा भगवान शिव ने दी है। अगर आप इसको अंग्रेजी में देने लगोगे तो क्या कहोगे? तो जब हमारे देवी देवता इतने सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो क्यों हम अंग्रेजी की तरफ जाएं? अभी बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता मेडिटेशन सेंटर, लेकिन अगर इसी को आप ध्यान योग
शिविर कह दें तो कितना अच्छा लगता है। एक तो ध्यान, दूसरा योग, जो हमारे पुरातन समय से चला आ रहा है और इसी का अगर हम अनुसरण करते हैं तो आधा तो जो हम ध्यान के द्वारा पाना चाहते हैं वो हमें वैसे ही मिल गया। ध्यान हम किस लिए करते हैं? ध्यान हम करते भी इसलिए हैं कि जो हम इस संसार में भटक चुके हैं, जो हमारी इंद्रियां देखती हैं, हमारी इंद्रियां क्या देखती हैं? वेस्टर्न कल्चर को देखती हैं, वेस्टर्न भाषा को देखती हैं, वेस्टर्न खाने पीने को देखती हैं। उन सब को देखते हुए जो हमारा शरीर बिगड़ता जा रहा है या जो हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही हैं, उन सब से बाहर निकलने के लिए हम ध्यान करते हैं। अब अगर ध्यान भी आपने सही तरीके से नहीं किया तो भी आप उन सब से बाहर नहीं निकल सकते। पहले भी मैंने यही बोला था, एक मेरी कई वीडियो में मैं यही बोलती आती हूँ कि हमारा इंद्रियों को कंट्रोल करना ही ध्यान की प्रक्रिया है। इंद्रियों को कंट्रोल करना ही योग है। इंद्रियों पर कंट्रोल करना ही हमारा अध्यात्म है। यदि हमने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया तो हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मन की बात बताती हूँ। मन कभी तुम्हें वो करने ही नहीं देगा जो तुम करना चाहते हो। आज तुम सोच के सोते हो कि कल से मैं जो है सुबह 4 बजे उठूंगी या उठूंगा और मैं भगवान का ध्यान करूंगा, इतनी एक्सरसाइज करूंगा, इतने प्राणायाम करूंगा। लेकिन होता क्या है, मन तुम्हें वो करने नहीं देता। तुम जो है देर से उठते हो और जैसे ही तुम देर से उठे, तुम्हारा जो तुमने टाइम फिक्स किया था 4 बजे का या 5 बजे का, अगर तुम्हारी आँख 5:30 या 6 बजे खुलती है और आप देखते हो कि बहुत प्रकाश हो गया, चलो छोड़ो, अब तो ध्यान का समय ही गया। अब क्या ध्यान करेंगे, अब क्या योग करेंगे, अब क्या व्यायाम करेंगे? ठीक है, तो जहाँ आपके मन ने ये विचार डाल दिया वहाँ आप सब कुछ खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर इसी मन को आप कंट्रोल कर लेते हो, चलो जो हुआ, हम 4 बजे नहीं उठे, 5 बजे उठे, 6 बजे उठे हैं, फिर भी हम करेंगे, चाहे थोड़ा समय दो। हालांकि वो ऊर्जा नहीं होती है जो उस समय होती है, लेकिन फिर भी आप कुछ करते हैं तो आपको 100% नहीं तो 70%, 60%, 50% तो एनर्जी गेन करने को मिलती ही है। तो इसलिए इंद्रियों पर कंट्रोल करके ही मन पे कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि जैसे आपने वातावरण को देखा, समय को देखा, तो आपके मन ने धोखा दे दिया, और जब मन ने धोखा दिया तो आप उस चीज़ को करने से हट गए। इसलिए आप मन की ना सुन के आप अपने हठ योग से उस अवस्था में बैठ जाते जो आपको करना है, चाहे ध्यान करना है, चाहे प्राणायाम करने हैं, चाहे आपको कहीं पार्क में घूम के आना है। यानी जो काम आपको करना है, जिस काम के लिए आपने समय निर्धारित किया है, वो काम आपने उस समय पर कर लिया तो आपका मन हार जाएगा और आप जीत जाते हैं। दूसरा, अब इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए भी सबसे पहला जो हमें ध्यान रखना पड़ता है वो है बैठने की अवस्था आपकी कैसी होनी चाहिए। एक तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि बैक के पीछे कोई सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। जब भी हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो हमारी बैक पे सपोर्ट होनी चाहिए। अब सपोर्ट में क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कमर पीछे चली जाए, पीछे चली जाए, लेकिन एंगल आपका जो है इस डायरेक्शन में होना चाहिए जैसे आप चंद्रमा को देखने की स्थिति में बैठते हैं या छत को देखते हैं, इस तरह की अवस्था में। हाँ, अगर आपकी गर्दन ऐसे या इस तरीके से है तो आपकी एनर्जी गलत डायरेक्शन में जाएगी। आपकी गर्दन पीछे, कमर पीछे या आगे हो जाती है तो सही है। एक बात और, जब भी आप सीधे बैठते हैं तो आपका नेवल जो है मुड़ा नहीं होना चाहिए। नेवल की तरफ से आप बिल्कुल सीधे होने चाहिए, क्योंकि जब आपकी प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है तो अगर आपके नेवल में बैंड है, यहाँ रुकावट है, तो आपकी एनर्जी स्वादिष्ठान तक ही रह जाती है और वहाँ रह के फिर आपकी जो है काम वासना और इच्छाओं की जो है पूर्ति और ज़्यादा बढ़ने लगती है। आपका शरीर डैमेज होने लगता है। आप ये सोचते हैं कि मैं करना कुछ चाह रहा था लेकिन मुझे हो कुछ रहा है। अब हमारे शरीर में जो चक्र हैं वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में, बिल्कुल सीधी रेखा में है। इसलिए हमारा सीधे बैठना बहुत ही आवश्यक है।
जहाँ से भी आप मुड़ गए वहीं आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, वहीं आपकी एनर्जी रुक गई। या तो आपके शरीर में कोई ऐसा रोग उत्पन्न हो जाएगा जिससे आप कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये जो अवस्था होती है ये किसी डॉक्टर के भी समझ में नहीं आएगी। यहाँ एनर्जी की बात है, कोई बीमारी नहीं है। और जहाँ एनर्जी आपकी ब्लॉक होती है वही आपका शरीर डैमेज होता चला जाता है। आपने देखा है कि आप जब ध्यान में बैठते हैं तो कभी कभी आपके कहीं पर भी बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। जब पेन होने का मतलब यही है कि आपके शरीर में उस स्थान पर ब्लॉक है। अगर आप उस दर्द से, उस पेन से उठ के बाहर निकल जाते हैं, आप ध्यान की अवस्था को छोड़ देते हैं, तो वो आपका पेन वहीं का वहीं रह जाता है, आपका दर्द वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन आप लगातार बैठे रहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसको घटने देते हैं, तो आप अपने शरीर के उस दर्द से या जो भी कुछ आपको और कुछ घट रहा है, चाहे आपके विचार आ रहे हैं या कुछ ऐसी आकृतियाँ आ रही हैं जो आपको डरा रही हैं, वो भी सब दूर हो जाती हैं और ध्यान की अवस्था में आप वो जो पाना चाहते हैं उसको पा लेते हैं। ध्यान जो है हर अवस्था के लिए ज़रूरी है। जैसे अभी निशा जी ने कहा कि क्या किसी भी उम्र के व्यक्ति ध्यान को कर सकता है? ध्यान तो जैसा भी मैंने बताया कि ध्यान हमें हर बात में रखना है। तो छोटा बच्चा भी अगर ध्यान करता है वो भी जो है एकाग्र होने लगता है, और एकाग्रता ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। जब तक हम कोई भी कार्य के प्रति एकाग्र नहीं है तब तक हम किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं करते। एकाग्रता का मतलब हमें जहाँ तन वहाँ मन, हम जो कार्य कर रहे हैं अगर उसी में हमारा मन है तो हम एकाग्र हैं, अगर हमारा मन भटक रहा है तो हम एकाग्र नहीं हैं। तो यहाँ मैंने बहुत सारे आपको बातें बताई जो आपको ध्यान में बैठने समय ध्यान रखनी है। फिर वही ध्यान शब्द एक ऐसा है जो आपको हर स्तर पर सुनने को मिलेगा। तो दूसरा ये तो बताया मैंने सिटिंग पोस्चर कि कैसे आप बैठेंगे। अब इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो एनर्जी को फील नहीं कर पाते या उनकी एनर्जी एक्टिव ही नहीं होती, उनकी प्राण ऊर्जा उनके शरीर में फैलती ही नहीं है। तो इसके पीछे कारण यही है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर शक्तियाँ तो जन्म से ही होती हैं, लेकिन उनको खोलने का मार्ग नहीं मालूम। तो उनको खोलने का मार्ग जब एक गुरु के निर्देशन में आप नागपाश खोलने की प्रक्रिया को जान लेते हैं तो आपकी समस्त शक्तियाँ, दैवी शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं और इस शरीर की असुरी शक्तियाँ नष्ट होने लगती हैं। क्योंकि हमारे शरीर में असुरी शक्तियाँ भी हैं और दैवी शक्तियाँ भी हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी असुरी शक्तियाँ नष्ट होती हैं और दैवी शक्तियाँ हमारी जागृत होती हैं। जब जब हम दैवी शक्तियाँ हमारी जागृत होती हैं तो हमारी ऊर्जा भी सात्विक होती चली जाती है, हमारा व्यक्तित्व निखरता चला जाता है, और व्यक्तित्व ही है जो आपको सामने वाले के प्रति जो है आकर्षित करता है। कहते हैं ना सम्मोहन, सम्मोहन वही है जो आपकी ऊर्जा है। सम्मोहन ये नहीं है कि आप किसी को वश में कर रहे हैं। सम्मोहन का मतलब ये है कि आपको देखते ही किसी व्यक्ति को धैर्य और शांति मिले। कोई कोई व्यक्ति होते हैं ना जिनको देख के आप एकदम इरिटेट हो जाते हैं। अगर हम पेड़ पौधों की भी बात करते हैं तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको देखते ही हमारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी तरफ हम देखना भी नहीं चाहते। तो ऐसे ही हमें अपनी दैवी शक्तियों को जागृत करके अपनी ऊर्जा को इस प्रकार बनाना है कि प्रत्येक व्यक्ति हमें देखते ही प्रसन्न हो, ना कि दुखी। बिल्कुल गुरुमा, ये तो आपने बताया कि ध्यान क्या है, कैसे करना चाहिए, किस पोस्चर में बैठना चाहिए। एक प्रश्न है मेरा आपसे, ध्यान करने से क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। देखिए निशा जी, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ध्यान करने से सबसे पहली बात तो जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस भाग दौड़ भरे जीवन में, जो है सुबह से शाम तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन आने के बाद अगर वो 10 मिनट भी अपना समय अपने अंतर, जो हमारे अंतर में जो परमात्मा है उसके लिए देता है, तो हमारा जो आंतरिक परमात्मा डिवाइन में हमारे मैसेज को छोड़ता है और यूनिवर्स में जितनी भी अनंत दैवी शक्तियाँ हैं वो हमें गाइड करती हैं।
कि दिन भर जो हमने किया है उनमें हम सफल नहीं हो रहे हैं, या जो हमें स्ट्रेस है उसको हम कैसे बाहर निकले, ये सब हमें यूनिवर्स देता है। ये मेरे खुद के अपने अनुभव है। जब मैं बहुत ज़्यादा किसी के काम होते हैं, किसी का कुछ करना है, किसी का, क्योंकि मेरे पास तो सुबह से शाम तक इतने लोग आते हैं, कभी कभी हम भी स्ट्रेस में हो जाते हैं कि किसी के अगर काम होते हैं तो उनके वर्ड ही ऐसे होते हैं कि जो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देते हैं। लेकिन हमें उस स्ट्रेस का फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी उन सबको एक साथ करने के लिए कि मैं थोड़े ही समय में कैसे इन सब कार्यों को कर लूँ, इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए आंखें बंद करती हूँ। और जो हमारे, जैसे मैं बताती हूँ, त्रिदेव और त्रिदेवियाँ, प्रकृति और पुरुष पृथक नहीं है। यही हमारे रूप हमारे शरीर में भी है, क्योंकि ना तो प्रकृति के बिना पुरुष रह सकते हैं और ना पुरुष के बिना प्रकृति, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब इन दोनों की एनर्जी से हम डिवाइन में एनर्जी छोड़ते हैं, क्योंकि ऊर्जा तो सभी इन्हीं की है, तो वही ऊर्जा हमें गाइड करती है। और जैसे उसने गाइड किया, उस तरीके से काम किया, तो हमारे सारे कार्य पूरे होने लगते हैं। हमें ये भी नहीं पता लगता हमने कब और कैसे उस कार्य को पूर्ण कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास। अध्यात्म एक ऐसा फिल्टर है जो हमें हर तरह की बुराइयों से बाहर निकालता रहता है। जैसे होते हैं ना कि जब हम किसी फिल्टर से कुछ छानते हैं तो गंद ऊपर रह जाता है और जो साफ होता है वो हमें मिलता जाता है, तो हमारे शरीर की सफाई होती रहती है जी। ऐसे बहुत सारी आपको बातें सुनने को मिलेंगी। अगर आप भी अगर पूरा ज्ञान पाना चाहते हैं तो 3 साल के कोर्स में मैं छोटी से लेकर बड़ी बात तक का, यानी इस शरीर का, ब्रह्मांड का, अनंत शक्तियों के रहस्य, सभी का ज्ञान मैं आपको दे सकती हूँ। क्योंकि मैं अपने लिए मैं नहीं शब्द कर रही इस्तेमाल। मैं अगर कहती हूँ मैं, तो मेरा अहंकार है, लेकिन मैं कौन? जो मेरे अंदर परमात्मा, जो मेरी, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो इस शरीर से पहले भी है, इस शरीर में भी है और बाद में भी रहेगी, वही, उसी का सब कुछ ज्ञान है और वही ज्ञान मैं आप सबको देती रहती हूँ। तो बिल्कुल दर्शकों, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर गुरु माँ ने ज्ञान की तमाम बातें बताई, ध्यान कैसे करना चाहिए, किन लोगों को ध्यान करना चाहिए, किस पोस्चर में आपको बैठना है और ध्यान करने से आपको क्या कुछ लाभ मिलता है, ये भी यहाँ पर गुरु माँ ने आपको बताया। क्योंकि ज़िंदगी इतनी ज़्यादा भाग रही है, इतनी ज़्यादा दौड़ रही है, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है कि उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी समस्या है वो है स्ट्रेस। अगर आप भी इसी तरह के स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप भी ध्यान ज़रूर करें। तो अगर आप किसी भी तरह की जानकारी पाना चाहते हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं दर्शकों, आपको सिर्फ उन नंबर्स पर कॉल करना है। कॉल करने के बाद आप गुरु माँ से बात कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं गुरु माँ से मिलना, तो आप आश्रम पर आकर गुरु माँ से मिल भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक कॉल करके एक छोटा सा अपॉइंटमेंट ज़रूर लेना होगा। बिना अपॉइंटमेंट के आप बिल्कुल ना आए, क्योंकि हो सकता है गुरु माँ आपको ना मिले, इसीलिए आप कॉल करके एक अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लें। तो चलिए, वक्त की कमी है, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़ी, आपने बातचीत की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना, तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।